पूरी ताकत से। और जब 2 बोलूंगी तो दूसरा हाथ चलेगा, ये हाथ अंदर आ जाएगा, दूसरा हाथ बाहर आएगा। कैसे? क्या। ठीक है, समझ गए? आपको आता है चलाना? आज मम्मी ने खाना नहीं दिया, लग रहा है पिटाई करनी पड़ेगी। आप चलाकर दिखाओ। साउंड बोलना है तेज चिल्लाकर, सामने वाले बंदे कैसे चलेगा? घर में मम्मी कैसे थप्पड़ मारती है? सारे लोग नहीं, एक एक। घर में मम्मी ऐसे थोड़ा ना थप्पड़ मारती है, कोई गलती करती है चिल्ला के मारती है ना, कि सुन क्यों नहीं रहा है, ऐसे ही मारती है ना, ये ऐसे मुंह बंद करके मार लेती है। क्यों मारी पता नहीं, किसी की मम्मी ऐसे मारी है? किसी सबको चिल्लाकर ही मारती होंगी ना। मम्मी या पापा या कोई भी कभी पूछा नहीं कि चिल्लाकर क्यों मारते हो? फालतू मार रहे हो, ऊपर से कान में भी दर्द करा रहे हो। किसी ने कुछ पूछा इस तरीके से? चिल्लाकर इसलिए मारते हैं क्योंकि चिल्ला के मारने से हाथ में ताकत ज्यादा आ जाती है। आप किसी को थप्पड़ मारो लगेगा, आप किसी के चिल्ला कर थप्पड़ मारो बहुत ज्यादा तेज लगेगा, इसलिए हम चिल्लाकर मारते हैं। इसीलिए आपके मम्मी पापा आपको चिल्ला कर मारते हैं। कोई गलती करते हो तो उस बात पर, ठीक है? तो हमेशा तेज बोलकर साउंड लगाए, वो पंच मारते हुए तेज बोलना है, ठीक है? आप बोलकर दिखाइए, पंच मार के दिखाइए और साउंड लगाइए। हाथ ऐसे होता है, यहाँ छोड़ना है। गुड, सही चला। आज पहले दिन के अकॉर्डिंग सही चला। मैं 1 बोलूंगी तो साउंड लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो आपका हाथ ये है, फोटो नहीं खिंचा रहे हम, कोई पोज दे रहे हो नहीं ना, हाथ हमेशा यहाँ पर, ठीक है? ये तो हमने गिनती करी, ठीक है? गिनती हिंदी में होती है ना? इंग्लिश में क्या होता है? 1 2 3। सबको याद है? अब जापानीज में सीखोगे? तो अब हम काउंटिंग करेंगे जापानीज में। जापानीज में भी गिनती होती है, ठीक है? जैसे हमारी हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, ऐसे एक जापानीज भी एक भाषा है। जापानीज के भी सारे शब्द अलग होते हैं और जापानीज की भी गिनती होती है, ठीक है? सारे लोग मेरे साथ बोलना। हम 1 को बोलते हैं इच। क्या बोलते हैं? इच। सारे लोग बोलो इच। इच को क्या बोलते हैं? इच। अब इच के बाद 1 भी बोलना है, ठीक है? इच 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 के बाद, इच के बाद, हाँ इच 1। आपने कैच किया इस शब्द को, ठीक है? जब मैं इच बोलूंगी तो आपको क्या बोलना है? इच 1, ठीक है? अब इसके बाद जो भी काउंटिंग करती जाऊँ ना, उस शब्द के बाद अपनी गिनती बढ़ाते जाइएगा। जैसे इच 1, अब मैं बोलूंगी नी तो नी 2, ठीक है? सन 3, जो भी शब्द बोलूं बस उसके बाद एक गिनती ऐड करके जोड़ देना, ठीक है? कुछ छिपाया है रुपए? क्या डर रहे हो? किससे? अगर अच्छे से करोगे ना तो बहुत सारे चॉकलेट लाए हम लोग। 2 3, ठीक है? वापस से शुरू करेंगे। वो कहाँ गया व्हाइट शर्ट वाला? चलो कोई बात नहीं, जो आप लोग सीखना है तो उसको सिखा देना, वो अच्छा कर रहा था, ठीक है? इच 1। फिर से एक बारी ध्यान से। नी 2 सन सी गो। जितना आ रहा उतना उतना बोलते जाओ, केवल नंबर्स बोलना है बस, ठीक है? ठीक है? लुक 6 ठीक है। सिट 7 हट 8 को 9 चो 10। आपने सही बोला। इतने सारे बच्चों में आपने सही बोला है। अगर आप इस तरीके से काउंटिंग करोगी ना, वैसे इस तरीके से काउंटिंग होती नहीं है। मेरा ये काउंटिंग सिखाने का ये मतलब था
कि आपका दिमाग थोड़ा सा बढ़े और चीज़ें जल्दी कैच करो। इच 1, नीड 2, सन 3, गो 5, इस तरीके से बोलने में, जो को बोलते थे 10, जो 10, इस तरीके से बोलने में आप चीज़ों को जल्दी कैच करना सीख जाओगे। क्योंकि एक साथ 2 काउंटिंग बोलना बहुत कठिन होती है। जैसे 1, 2, ठीक है, और आपका 3, 4, इस तरीके से गिनती और 1, 2 एक साथ करने से हमारा दिमाग बढ़ता है और ये करना बहुत कठिन है। आप 1 से 10 तक भी अगर करोगे ना, तो जो गिनती हम 1 से 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे, उसको आप ख़त्म करने में लगभग 1 मिनट से 5 मिनट तक लगा दोगे। आज से सारे लोग इसकी भी प्रैक्टिस करना। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो टीचर आपके पढ़ाएंगे स्कूल में, वो चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी बैठने लगेगी। ठीक है, इससे हमारी मेमोरी शार्प होती है। ये एक टाइप की एक एक्सरसाइज है, क्योंकि ये टीचर तो आपको नहीं कराएंगे ना। किसी बच्चे का दिमाग कमज़ोर होता है, किसी बच्चे का दिमाग तेज होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि टीचर ने पढ़ाया, उसको तुरंत दिमाग में आ गया। कोई बच्चा होता है कि वो 10 बार भी पढ़ता है, तब भी उसकी चीज़ें दिमाग में पूरी तरह नहीं आती, धीरे धीरे आती है। अगर आप इस तरीके की चीज़ें सीखोगे, जैसे आप स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? किसी को ध्यान है क्या बोला था? अभी कुछ बोला गया है? किसी को भी ध्यान हो? गुड आफ्टरनून, जैपनीज लैंग्वेज में जो बताया था, क्या बोला था? ओस। सर्दियों में ओस गिरती है ना, सबको पता है वो ओस। सब बोलते हो ना कि बहुत ज़्यादा ओस गिर रही है, कोहरा गिर रहा है, उसको थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज में बोलते हैं ओस गिर रही है। तो वही होता है ओस, ठीक है, ओस। अब इसको करते कैसे हैं? सभी को दिख रहा है ना? ठीक। पहले इधर वाले बच्चे देखो, पैरों कैसे मिला लो, ठीक है। अब पैर को थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है। ये बेटा इधर देखो, इधर देखो। पैर को कुछ बोल थोड़ा रही सा हैं? खोलेंगे, अभी उधर भी बता देंगे, ठीक है। पैर को थोड़ा सा खोलेंगे, हाथ को साइड में, जहाँ आपकी ये पॉकेट रहती है ना, और ये साइड वाली जो लाइन है, सभी लोगों ने पैंट पहना है, तो ये साइड वाली लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ऐसे हाथ रख लो और आगे झुकते हैं, फिर हम बोलते हैं ओश, ठीक है। बस इतना झुकते हैं और गर्दन को पूरा नीचे नहीं करेंगे। पैर देखो। हाँ, गर्दन एक चीज एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। नीचे झुकते हुए लेकिन देखेंगे सामने। सामने क्यों देखेंगे? बाई चांस आप पॉज कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है। बाई चांस इन्होंने नीचे झुकना है, ये ऐसे झुके हैं। सामने वाला बंदा हो सकता है कि आपका दुश्मन हो, उसने आप पर तुरंत ऐसे अटैक कर दिया, तो आप उसको ना देख नहीं पाओगे कि वो क्या करने वाला है। मान लीजिए कि आपने ओस किया, वो नीचे करके आपको ऐसे मार देता है कुछ भी चीज़, तो आप उसे देख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए हम कभी भी ओस करते हैं ना, तो ऐसे करके सामने देखते भी हैं कि हम तो एक उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसे देखना भी है, ताकि वो हम पर कोई अटैक ना कर दे, ठीक है। इसलिए देखते हुए ओश करना है, ओश। समझ गए सारे? यस मैम। आप लोगों को समझ में आया ओस कैसे करते हैं? ये सबसे कराटे की सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। पैर को ऐसे मिलाइए सारे बच्चे और फिर पैर को थोड़ा सा खोलेंगे, हैंड्स को हाथ को बगल में रखेंगे और नीचे झुकते हुए करेंगे ओश, ठीक है। हम कराटे कभी भी स्टार्ट करेंगे तो इसी से करेंगे, या मैं कभी भी आऊँगी, या आपको कराटे के कभी भी कोई टीचर मिलेंगे तो आप उनसे नमस्ते तो कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा होता है ओश। कभी भी मिलेंगे, जैसे कि मान लो ये हमारे कराटे वाले सर हैं, ठीक है। अब हम आए, इन सर को हमने डायरेक्ट देख लिया, तो इनसे नमस्ते सर तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ऐसे बोलेंगे ओश, ठीक है। ये हमारा होता है नमस्ते, ये जापानीज लैंग्वेज का नमस्ते है, ठीक है। जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? वालेकुम सलाम बोलते हैं, एक टाइप का नमस्ते है उनका। इसी तरह जापानीज लैंग्वेज का भी होता है, सबका अपना अलग अलग सिस्टम होता है। हम लोग जापानीज में ओस का यूज़ इस तरीके से करते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? यस मैम। ओस तो हमने कर लिया, अब ओस के बाद में हम ख़त्म कैसे करेंगे? हाथ को ये साइड में कर लेते हैं ऐसे, ओश, ठीक है। ओस करने के बाद में ये हाथ को आगे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरे नमस्ते, हाथ आगे करने के बाद में सीधे खड़े रहते हैं, ये हमारा पूरा नमस्ते होता है, ठीक है। सीधे खड़े हो जाओ। अब हम सीखेंगे
सबसे पहले कि कराटे में पंच कैसे चलाते हैं। ठीक है, सभी को पंच पता है। पंच क्या होता है, पंच कैसे चलाते हैं, जिसे बोलते हैं आप लोगों की भाषा में मुक्का मारना। कैसे मारते हैं आप करके दिखाइए। आप कोई बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं, हम मुझे सबके पंचेस देखने बस। छोटू आप करके दिखाओ। आप से ही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो आप भी करो, डरना नहीं है किसी से भी। ठीक है, कराटे सीखने से है ना हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब सारे लोग समझते हो ना, जोश, हौसला, आत्मविश्वास आ जाता है कि अब हम अपनी रक्षा और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। कब हमें किसको मारना है, कब हमें किसको बचाना है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं कराटे सीखने के बाद में, कि हमें कहाँ पर मारना है। आपकी इन दोनों की बहस हुई, ठीक है, मान लो इन दोनों की बहस हुई, ये बच्चा कराटे जानता है, ये नहीं जानता है। ठीक है, मान लो ये कराटे जानता है और ये नहीं जानता है। अगर इन दोनों की लड़ाई हुई, सामने वाला बंदा क्या होगा, तुरंत मार पे उतारू हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन जो कराटे सीखा रहता है वो उन सारी चीज़ों को छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि हम इतने सक्षम हैं कि हमें मारने की ज़रूरत नहीं, हम बात ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब इसको ये लगे कि अब हमारा मारना बिल्कुल ज़रूरी पड़ गया, अगर हमने मारपीट नहीं करी तो हमारी जान को खतरा हो सकता है या हमारे लिए वो चीज़ नुकसानदायक हो सकती है, तब हम वहाँ कराटे का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग जब कराटे सीखोगे ना और पूरी तरह सीख जाओगे तो आपके भी अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहाँ पर हमें मारना है, कहाँ पर बचाना है और कहाँ पर हमें क्या करना है। आज की डेट में लड़कियों लोगों को कराटे सीखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, कोई बता सकता है? आप तो लड़कियां हो, छोटी, आप कितने साल के हो, पीछे से बताइए। आप इसके आगे 13 11। आप लोगों को कुछ पता है कि कराटे क्यों सीखना चाहिए, लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है? नहीं पता? अगर आप कराटे सीख रहे हो, ठीक है, जो मैंने अपने साथ फील किया है मैं वो बता रही हूँ। अगर आप कराटे सीख रहे हो और कोई बंदा नहीं सीख रहा है, जैसे मान लो कि बहुत सारे लड़के खड़े हैं, आप कराटे सीख रहे हो, नहीं पर कराटे नहीं सीख रहे हो, सीखना बाद में बताएंगे। आप अगर जाओगे, उन लड़कों ने थोड़े से भी कमेंट्स बोल दिए ना, मतलब कि छेड़ दिया इसे बोलते हैं छेड़ दिया। अगर उन लड़कों ने आपको छेड़ दिया ना तो आप क्या करोगे, डर जाओगे और नज़र नीचे करके और डर डर के चलने लगोगे। सबसे पहली चीज़ ये होती है। तो इससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये बंदी डर रही है और आपका वो मिसयूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपको और परेशान करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये होती है। और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जब इतने सारे लड़कों को देखोगे तो आप तो पहले ही डर जाओगे कि अरे बाप रे, इतने सारे लड़के हैं, मैं अकेली क्या कर पाऊँगी। तो एक तो ये नुकसान। अगर आप कराटे सीखते हो और आपको किसी ने कुछ देखकर कमेंट्स कर दिया या कुछ भी बोल दिया, आपको छेड़ने लगे, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, आप उससे नज़र पे नज़र मिलाकर बात कर सकते हो, क्या भाई क्या बोल रहा हो मुझे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इतना सीख लिया है कि मेरे लिए एक दो लड़के कुछ भी नहीं है, मैं इनका जवाब दे सकती हूँ। और जब आप पूरे कॉन्फिडेंस से चिल्लाकर उनसे आँख में आँख डालकर बात करोगे ना, सामने वाला बंदा ऐसे ही डर जाएगा। उसको लगेगा कि भाई ये लड़की बहुत तेज़ है, इससे बात नहीं बनने वाली है, इससे दूर ही रहो। और मौका पड़ने पर अगर आपके साथ वो कोई बदतमीजी करते हैं तो आप उनको मार सकते हो, क्योंकि कराटे में हम सिर्फ पंच मार दिए यही मतलब नहीं होता है। सामने वाले ने पंच मारा और हमने उसको बचाया कैसे। अगर आपकी तरफ कोई सामने बंदा मारने की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें यह भी सिखाया जाता है कि हम उसको दूरी पर कैसे रोक दें। ठीक है, जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो डर खत्म हो जाएगा। और जब आप किसी से डरोगे नहीं, निडर होके चलोगे, तो उससे भी पता चल जाएगा कि आप निडर हो, आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जब आप लोग सीखोगे तो ये आपको फील हो जाएगा। और दूसरी चीज़, कभी भी हमें चलना है ना तो ऐसे नहीं चलना है, हमेशा सीधा होकर चलना है। ये लड़के और लड़कियों सबके लिए मैं बात कर रही हूँ ना। ऐसे खड़े होने से और ऐसे खड़े होने पर बहुत अंतर हो जाता है। अगर आप किसी के सामने ऐसे खड़े होंगे ना तो सामने वाले बंदे को ये लगेगा कि ये थोड़ी सी डरपोक है,
ठीक है। जब आप ऐसे खड़े होगे ना तो इससे बॉडी में निडरता पता चलती है कि आप किसी से डर नहीं रहे हो, और सामने वाले बंदे को ये भी लगता है कि ये मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस ले रहा है। और अगर ऐसे खड़े रहोगे ना तो अगर सामने कोई कुछ समझा रहा होता है उसको लगेगा कि ये हवा में उड़ा रही है बात, तो अगर वो आपको कुछ समझाना भी चाहेगा ना तो भी आप अपनी बात को वहीं पर छोड़ देगा। इसलिए हमेशा हमें ऐसे खड़े होना है, ठीक है। आप अपने घर में खड़े हो या बाहर या कहीं पर भी किसी रिश्तेदार के पास, या आपको अपने मम्मी पापा से भी बात करनी है, कुछ भी करनी है ना, तो आप सीधे रहकर बात करो, ठीक है। ऐसे रहकर बात नहीं करने हैं, ऐसे कमज़ोर लोग करते हैं, डरे हुए लोग करते हैं। आप लोग डरते हो क्या किसी से? नहीं ना, तो आज के बाद कोई ऐसे नहीं खड़ा होगा, सारे लोग सीधे खड़े होंगे। ये स्पीच मैंने सिर्फ आपको देखकर बोली है। सारे लोग सीधे खड़े थे लेकिन आप ऐसे खड़े थे, ठीक है। आदत बन चुकी होगी लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। अपने पेट को ना, जैसे मान लो ऐसे खड़े हो, अपने पेट को बस थोड़ा सा ऐसे बाहर कर लो, बॉडी खुद सीधी हो जाएगी। पेट को जैसे अंदर करोगे बॉडी टेढ़ी हो जाएगी। बस पेट को हल्का सा बाहर करना है, इतने यहाँ से यहाँ तक के पेट को, आप सीधे खड़े हो जाओगे बिल्कुल। और शोल्डर को लूज मत छोड़ना कभी भी, शोल्डर को ऐसे छोड़ना। ये तो कराटे में आ गया। अब आपकी डेली लाइफ में क्या नुकसान है, अगर आप ऐसे खड़े होते हो ना तो इससे आपके शोल्डर आगे की तरफ झुक जाते हैं। कभी आपने पुलिस की तैयारी करने के लिए कोशिश करी या किसी भी डिफेंस के लिए तैयारी करने की कोशिश करी, सरकारी नौकरी जिसमें होता है हमारा फिजिकल, तो आपके शोल्डर देख के आपको निकाल देंगे। शोल्डर सीधे होने चाहिए बिल्कुल। अगर झुके हुए होंगे तो आपके भर्ती वैसे भी नहीं होगी, तो इसलिए भी हमें सीधे खड़े होना है। कोई पुलिस बनना चाहता है इसमें से? छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कोई भी बनना चाहते हो? बस एक लड़की बनना चाहती है, बाकी सब लड़के? आप लोग भाई क्यों नहीं बनना चाहते हो? जो नहीं बनना चाहते हो, यहाँ पर पढ़ने आए हो कुछ करने के लिए ना, तो पूरा मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करो। और पढ़ाई इसलिए करो कि आप लोगों को पढ़ लिख कर बहुत ऊंचे लेवल पर जाना है। आज को सर आप लोगों को फ्री पढ़ा रहे हैं, कल को आप बड़े हो जाओ तो फिर आप भी, जो बच्चे नहीं फीस दे सकते उनको फ्री पढ़ाने के लिए सोच रखो। इतना आप लोगों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कराटे सीखने के बाद आप लोगों के अंदर आ जाएगी, क्योंकि कराटे में ये सारी चीज़ें भी सिखाते हैं, सिर्फ मारना और बचाना नहीं सिखाते हैं। ये भी चीज़ें सिखाते हैं कि हमें कब कैसे क्या सोचना है और कैसे पढ़ाई करना है। कराटे में आगे बढ़ने के लिए भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप लोग अच्छे से कराटे करते हो ना तो कराटे से भी हमारी नौकरियां लगती हैं, इसलिए भी आपको कराटे बहुत अच्छे से मन लगाकर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे आज सबसे पहले कि हम पंच कैसे चलाते हैं, ठीक है। सारे लोग ऐसे हाथ रखो, सभी लोग अपनी मुट्ठी दिखाना कैसे बंद की हो, ऐसे करके दिखाना, ऐसे, बॉडी नहीं, ऐसे दिखाना। देखो हम पंच कैसे बनाते हैं। अगर आप अंगूठा अंदर करके किसी को मारोगे ना, आपने अंगूठा अंदर करके किसी को मारा तो आपके अंगूठे में आपके चोट लग जाएगी, फिर आप दूसरा पंच नहीं मार पाओगे। क्योंकि जब हमारा अंगूठा अंदर होता है तो हमारी जो अंगूठे की पास से नस निकली हुई होती है ना, ये बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो इसमें चोट ज़्यादा लगती है। सबसे पहली चीज़ तो हमें अंगूठा अंदर नहीं करना है। नुकसान समझ गए कि अंगूठा अंदर क्यों नहीं किया जाता है? अब दूसरा, जिसने अंगूठा ऐसे बंद किया है, किसी का है अंगूठा ऐसे, जिसने अंगूठा ऐसे बंद किया है, अगर आप ऐसे करके किसी को मारते हो, मान लो कि हमने अंगूठा ऐसे बंद किया है और हमने ये पंच यहाँ पर चलाया, ठीक है, ये हमारी उंगली तो यहाँ तक पहुँची नहीं, सबसे पहले अंगूठा पहुँचा। मान लो किसी चीज़ में कोई हार्ड सर्किट से बहुत ज़्यादा मजबूत है और आपका अंगूठा यहाँ से ट्विस्ट हो गया, हाथ यहाँ से स्लिप हो गया, अंगूठा यहाँ से ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया मतलब कि, तो आपका अंगूठा यहाँ से टूट सकता है, ठीक है। समझ गए कि अंगूठा ऐसे और ऐसे किस लिए नहीं बंद करना है? समझ में आ गया सबको? अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पंच में सच में पावर आए और तेज पावर आए, जिसे बोलते ताकत आए, ठीक है, तो अंगूठे को हमेशा इस तीसरी उंगली पर रखना है, ठीक है, इस तीसरी उंगली पर। और ये नाखून हल्का सा नीचे होगा, ऊपर की तरफ निकला नहीं, ये नीचे की तरफ दबा हुआ। अब आप किसी को इस तरीके से मारोगे ना पंच, तो ये ज़्यादा ताकत से लगेगा, ठीक है। अब ये बंद, मुट्ठी बंद कैसे करते हैं? सभी लोग ऐसे हाथ कीजिए, ये ऊपर की उंगली को सबसे पहले बैंड कीजिए, कोशिश करो,
आपका हाथ टाइट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसे बंद करो, फिर ये इसके बाद पूरी ऐसे नीचे ले जाओ, ये पूरा अंदर तक मुड़ गया। अब ये तीसरी उंगली यहाँ पर रख लो, ठीक है। ये पंच बंद करने का तरीका होता है, ठीक है। जब भी हम कभी पंच बंद करेंगे ना तो ऐसे ही बंद करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। जब आदत में आ जाएगा तो आप डायरेक्टली ऐसे बंद कर लोगे, और हमेशा हमको मुट्ठी ऐसे ही बंद करनी है, ठीक है। जब आप ऐसे बंद करोगे ना, इसको हम ढीले तरीके से नहीं बंद कर सकते, और जब ढीले तरीके से नहीं बंद कर सकते तो तेज बंद करना ही पड़ेगा, और तेज बंद करोगे तो हाथ में पावर वैसे भी आ जाएगी। समझ गए सारे लोग कि मुट्ठी कैसे बंद करनी है? यस मैम। छोटे बच्चे आप लोग समझ गए कि मुट्ठी कैसे बंद करनी है? अब देखो सारे लोग ऐसे हाथ रख लो, इसी तरह मुट्ठी बंद करो पहले सारे लोग, और हाथ को यहाँ पर रख लो। एल्बो बिल्कुल पीछे की तरफ निकली हुई, और किसी की ऐसे नहीं रहेगी, पीछे ऐसे पूरी निकली हुई, ठीक है। सभी की बॉडी बिल्कुल सीधी होगी ना, किसी की तो ऐसे नहीं है। तो आप समझ गए ना कि हम ऐसे पंच क्यों रखते हैं। अब तो ऐसे नहीं मारोगे ना किसी को, क्योंकि ऐसे रखने से हमारे शोल्डर आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा ऐसे मारना है। अब देखो पंच चलता कैसे। अभी आप लोगों ने ऐसे चलाया था, फिर ऐसे चलाया था, कुछ लोगों ने ऐसे चलाया था। अब पंच को सीधा चलाना है, और हमेशा हम उल्टे हाथ से स्टार्ट करते हैं। कौन से हाथ से? उल्टे हाथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाएं। हिंदी। बायां किसने बोला था? और लेफ्ट किसने बोला? और किसी को नहीं पता था बायां और लेफ्ट? राइट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट राइट और दायां बायां, इसको हमेशा ध्यान में रखना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दायां हाथ सीधे हाथ को बोलते उतर जाता है दिमाग से। अगर हो तो बेझिझक होकर पूछ लो, उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है बहुत अच्छा, जो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। कोई है ऐसा जो भूल जाता है? आप हो? दायां बायां मैं भूल जाते हैं। भूल जाते हैं? यस मैम। हम नहीं। खाना किस हाथ से खाते हो? नाम बताओ इस हाथ से। क्या इस हाथ से? कौन सा? राइट हैंड से खाते हैं, ठीक है। दाना अनाज होता है, एक खाना अनाज होता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, दाएं हाथ से दाना खाते हैं। क्या खाते हैं? दाना। दाएं हाथ से दाना खाते हैं। दाने का मतलब खाना। तब जब भी कोई बोले ना कि तुम्हारा राइट हैंड कौन है, मतलब सीधा हाथ कौन सा है, दायां किसे बोलते हैं, तो जान जाना दाएं हाथ से दाना खाते हैं मतलब ये वाला हाथ है, ठीक है। दाने का मतलब खाना। सारे लोग समझ गए क्या कैसे पता करना है? दाएं हाथ से दाना खाते हैं। क्या करते हैं? दाना खाते हैं। और दाना हमेशा हम सीधे हाथ से ही खाते हैं। यस मैम। सारे लोग मक्का खाते हो गए ना? समझ गए ना कि दाएं हाथ को हम कैसे जानेंगे हमेशा? दाना। दाएं हाथ से दाना खाते हैं मतलब खाना खाते हैं। अब हमें कभी कंफ्यूज ही नहीं होना है। जब मैं आप लोगों के बराबर थी ना, तब मुझे किसी ने बताया था, किसने बताया था ये नहीं पता, लेकिन किसी ने बताया था, तो आज तक मेरे दिमाग में ये बात है, ठीक है। अब हम पंच चलाना सीखेंगे कि पंच कैसे चलाते हैं। सारे लोग ऐसे हाथ रखो, लेफ्ट हैंड को मारेंगे जब भी हम पैर देखो कैसे हैं आपके, जब भी हम ये पंच मारेंगे ना तो पंच आपका ये यहाँ से निकलेगा और एल्बो तक की तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे एल्बो से आगे आएगा वैसे ही पंच मुड़ जाएगा और ये सीधा चल जाएगा, ठीक है। और इसको करते हुए कभी भी बॉडी ऐसे घुमाते नहीं है, बॉडी को हमेशा सीधे करके मारते हैं, और ये हमेशा पेट के पास चलता है, ठीक है। कोई शर्ट नहीं पहन, आप शर्ट पहने हो, शर्ट के तीसरे से चौथे नंबर की बटन पर ये पंच चलता है। आप पहने हो ना, एक बार मार कर दिखाओ। शर्ट की तीसरे और चौथे नंबर की बटन जो कि यहाँ पर नहीं हो सकती, वो सिर्फ पेट में ही होगी, ठीक है। बटन तो पेट में ही होती है ना, तो फिर आप यहाँ क्यों देख रहे थे, ठीक है। हमेशा ये पंच पेट में मारते हैं, ठीक है। आपस से पंच चलाएंगे जैपनीज लैंग्वेज में। सारे लोग तेज से साउंड करना खिया का, ठीक है। एक खिया, नहीं खिया, सन खिया, सी खिया, गो खिया, रुक खिया, सेट खिया, हट खिया, को खिया, चो खिया। पेट में दर्द कर रहा है, पानी पीना है, पानी पीना हो तो पी सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, सीधे खड़े रहेंगे। चलो वापस से करेंगे एक बार फिर से। एक खिया,
हैंड चेंज कीजिए, हाथ बदलिए। हाँ, सन सी गो, सिर नहीं हिलाएंगे, रुक सेट हट को शो। सभी को फर्स्ट नंबर पंच आ गया, ठीक है। अब ये तो समझ गए होगे ना कि पंच कैसे चलाते हैं। अब इसी तरीके से बाकी पंच चलेंगे। आज तो हमने सीख लिया कि हम पंच कैसे चलाते हैं। अब इसके बाद हम ना कुछ और चीज़ें सीखेंगे। आप लोग कराटे सीख रहे हो? यस मैम। आप आ जाइए सर। नहीं, मैं इसकी भी टेक्निक बताती हूँ। अभी तो आप लोगों ने पंच सीखा, क्योंकि डायरेक्ट कोई मारता नहीं है। सबसे पहले वो हाथ पकड़ता है, गला पकड़ता है, आपको पकड़ेगा, फिर जाकर कहीं वो मारेगा। मान लीजिए कि किसी ने आपका ऐसे करके गला पकड़ लिया, ठीक है, तब हमें क्या करना है? तब भी हमें इस वाली उंगली को ऐसे मोड़ना है, बहुत आसानी से छूट जाएगा, ठीक है, समझ गए? अगर कोई दोनों हाथ से ऐसे गला पकड़ता है तब भी हमें दोनों हाथ से कीजिएगा, फिर दोनों हाथ से इस उंगली को ऐसे मोड़ देना, तब भी ये छूट जाएगा, ठीक है। कोई गला पकड़ ले, हाथ पकड़ ले और ऐसे करके कमर पकड़ ले। आप आ जाओ, हाँ कोई भी आ जाए, आप संजना आप आ जाइए, ठीक है। अगर कोई हमें ऐसे पकड़ ले, ठीक है, तब भी हम छुटा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई पीछे से ऐसे पकड़ ले, गांव सभी लोगों का गांव है, सब लोग जाते हो, नानी के घर घुसते ही मामा लोग ऐसे करते होंगे, तो ये कर सकते हो आसानी से। ज़्यादातर मामा ही ऐसा करते हैं, चाचा तो करते ही नहीं है, इसलिए मैंने मामा का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो भी आप इससे करके आसानी से छुटा सकते हो, बहुत आसानी से। इस उंगली का सबको समझ में आ गया? और अभी मैंने सिखाया साउंड तेज लगाना, ठीक है। और जब भी आपको कोई मारता है ना, तो साउंड को तेज लगाना है, चिल्लाकर करना है कोई भी चीज़। जैसे मान लो आपको किसी ने कुछ पकड़ लिया, कैसे भी पकड़ लिया, ये तो अभी सिंपल टेक्निक बताई। कोई आपको तेज पकड़ लेता है, कमर से पकड़ लेता है, पीछे से कैसे भी पकड़ लेता है, तो आपको ना तेज से चिल्लाना, वो भी उसके कान में। जैसे कि मान लो कि मैंने इनको तेज से ऐसे करके पकड़ लिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? छुटा तो सकते नहीं, क्योंकि इनके हाथ पीछे नहीं जाएंगे, मैंने क्योंकि इनका हाथ ही लॉक कर दिया है, तो क्या है, अब इनका मेरा कान ना इनके मुंह के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया है। अब इनके पास क्या ऑप्शन बचा? ये छोटा बच्चा है, ये सीधा मेरे कान में ना तेज से चिल्ला देंगे, तो जब ये तेज से चिल्लाएंगे तो मेरी बॉडी अचानक से ढीली हो जाएगी, और ढीली होने के बाद में ये किक मार सकते हैं, पंच मार सकते हैं, मेरे पैर के घुटने में मार सकते हैं, कुछ भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कराटे में चिल्लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ गए? पानी पीना है किसी को? नो मैम। टाइम क्या हो गया? एक घूंट पानी पी लो सारे लोग, काफी देर से खड़े हो, बच्चे छोटे हैं। वही पानी में 1 गिलास दूध, इससे हड्डियां तो मजबूत होंगी, साथ में आपका दिमाग भी बढ़ेगा, तो इसलिए हमें दूध पीना है, ठीक है। हाथ नीचे कर लो, इसलिए हमें दूध पीना है, समझ गए? आ गए सारे बच्चे? सीखे अब इसके बाद कुछ और, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ और बताऊंगी कि स्पेशली लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए भी है, लेकिन ज़्यादा लड़कियों के लिए है। आप लोग जब रोड में चलते हो ना, तो रोड के किनारे बहुत सारी कारें खड़ी रहती हैं, देखा है? कभी भी हमें कार के इतने पास से नहीं निकलना है, कभी भी। कार से हमेशा एक हाथ की दूरी पर निकलना है। क्यों एक हाथ की दूरी पर निकलना है? कोई किडनैप ना कर ले। बाई चांस ये कार है और ये इसका गेट है, आप इतने नज़दीक से जा रहे हो, आपको कोई बहुत दिनों से देख रहा है, किसी भी कारण से सकता है, कुछ भी कर सकता है। मान लो आपको किडनैप ही करना चाहता हो, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो तो आपके घर वालों से रुपए लेना चाहता है, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो आपका मिसयूज़ करना चाहता है, गलत काम करना चाहता है। ये सारे भी कारण होते हैं, ये वो कारण होते हैं जो आज के समय में हो रहे हैं, ठीक है। सबके यहाँ टीवी है ना? सारे लोग देखते हो? तो देखते होगे तो ये पता होगा ना फिर, ठीक है। तो कभी भी हमें कार के इतना नज़दीक से नहीं निकलना। अगर कार के इतना नज़दीक से निकलोगे, बाई चांस ये कार का गेट है और आप यहाँ से निकले और इसके अंदर
मान लो 4-5 लड़के बैठे हैं, ठीक है, और ये कार का गेट खोलेंगे, गेट तो यहाँ तक आएगा, और जब आपको पकड़ के घसीटेंगे ना तो रोड के लोग देख नहीं पाएंगे आपको, और आपको अंदर वो किडनैप करके चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमें कार के पास से नहीं निकलना है। निकलना तो है कार के पास से, लेकिन इतनी दूरी पे निकलना है। कभी भी कार के गेट के बिल्कुल नज़दीक से नहीं निकलना है, कभी भी नहीं निकलना है। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ सारे बच्चे ध्यान रखना, लड़के हों या लड़कियाँ, लेकिन लड़कियाँ ज़्यादा ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये, बाई चांस आप जा रहे हो रास्ते में, कभी भी कोई अनजान आदमी मिल जाता है, आपको कुछ खाने पीने के लिए देता है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, तो ज़्यादातर लोग क्या कुछ खाते हैं तो दे देते हैं कि लो तुम भी ले लो। तो हमें कभी किसी का नहीं कुछ दिखाना है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी मिलाकर दे सकते हैं उसमें। सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अब ऐसा होने ही लगा है, तो हमें कभी भी किसी की चीज़ नहीं देना है। अगर आपको कोई रुपए पैसों का लालच दे रहा है, खाने पीने का लालच दे रहा है, तो उनसे दूर रहना, ठीक है। लड़कियों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में लड़कियों के साथ इतना कुछ गलत हो रहा है। और ये सारी चीज़ें आप कब कर पाओगे? जब अच्छा खाना खाओगे और रोज़ रात में दूध पियोगे। दूध पीने से हमारी बॉडी को अंदर से ताकत मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम सब्जी रोटी खाकर नहीं पूरा कर सकते, उसके लिए दूध पीना ही पड़ता है। हड्डियाँ मजबूत होती है, दिमाग का ग्रोथ होता है और शरीर में ताकत आती है। आप किसी से लड़ सकते हो। अगर आपको कोई खूब सारे लड़के कभी पकड़ने की कोशिश करें और आप कराटे सीख रहे हो, लेकिन अंदर ताकत ही नहीं है, तो आप कैसे मार पाओगे? नहीं मार पाओगे ना। इसलिए हमें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे लोग खाना और अच्छा खाना खाना, और दूध तो ज़रूर पीना, ठीक है। कुछ भी हो या ना हो, लेकिन 1 गिलास दूध तो पीना ही पीना है, ठीक है। दूध में थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेना, तो उससे शरीर थोड़ा सा ठीक रहता है। जो बॉडी में थोड़ा सा दर्द वर्द होता है ना, सारे दिन की थकान होती है, वो उतर जाती है, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा अब रोज़ रात में दूध भी पिएंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई पकड़ ले तो सामने वाले बंदे को गिराना कैसे है ज़मीन पर, ठीक है। यस मैम। उसके लिए तो किसी सर को आना पड़ेगा। सर को छोड़ के और किसी सर को, आप आ जाइए भैया, आप आ जाइए, और साथ साथ में कुछ मैट या बोरी वगैरह दे भी लीजिएगा। अगर कोई आपको सच में गुंडा पकड़ ले, अगर आपके पास, आप लोगों के पास सच में कोई गुंडा आ जाए खींचना मत इसको, तब आप कैसे बचेंगे? कुछ भी मत कीजिएगा, ऐसे खड़े उनकी तरफ देख करके। अगर आपको कोई ऐसे पकड़ ले, ठीक है, तो आप कैसे बच सकते हैं? आपको ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि इन्होंने ऐसे पकड़ा है, तो अब हम कैसे बच सकते हैं? अब इनके तो बाल नहीं है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, जरूरी थोड़ा ना हर गुंडे के लंबे लंबे बाल हो, ठीक है। इनके तो बाल ही नहीं, तो मैं पकड़ ही नहीं सकती हूँ, गर्दन पकड़ नहीं सकते हैं, यहाँ से हैंड स्लिप हो जाएगा। अभी इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई, तो हम ना ऐसे टी शर्ट पकड़ सकते हैं, लेकिन बाई चांस उसे टी शर्ट भी ना पहनी है, बाल भी ना हो, टी शर्ट भी ना हो, शर्ट भी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर हम कैसे करेंगे? फिर क्या हम पकड़ेंगे? कान, ठीक है। इनका ये कान है ना, इनका ये कान पकड़ेंगे, हल्के हाथ से नहीं पकड़ेंगे कि ऐसे छूट जाए, प्रॉपर तेज से पकड़ेंगे, कान उखड़ के आ जाए, लेकिन छूट ना पाए, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, जैसे इन्होंने ये पकड़ा, इस कंडीशन में हम डायरेक्ट कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं। पहले अपने आप को थोड़ा सा ना स्टेबल करते हैं, अगर क्योंकि पहले जब भी कोई ऐसे पकड़ेगा ना, बहुत तेज़ी से पकड़ा होगा, उसको पता है कि आप कोई ना कोई तो एक्शन लोगे ही लोगे। तब क्या करना है? हमारे दोनों हाथ खाली हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने पंच सिखाया था, पंच के बाद ये भी सिखाया था ना, ये पीछे हम क्यों मारते हैं, तो यहाँ से हम ये करके इनके पीछे ये एल्बो मार सकते हैं। पहली चीज़ समझ गए कि इसलिए पंच को पूरी ताकत से चलाकर पूरी ताकत से खींचना क्यों जरूरी है। कभी किसी ने ऐसे पकड़ लिया तो आप ऐसे मार सकते हो पेट में, ठीक है। और अब देखो, जो ये घुटना होता है ना, ये हमारा घुटना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर ये सबसे छोटा वाला बच्चा पूरी ताकत से आपके घुटने में ऐसे मार देता है, तो आपका घुटना टूट जाएगा। 20 पाउंड से ज़्यादा नहीं सह पाता है हमारा, मतलब घुटना बहुत कमज़ोर होता है। थोड़ी सी भी चोट से बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। किसी के लगा है तखत बैठ
कितनी देर के लिए बैठे थे जब लगा था? तुरंत बैठ गए थे ना? तब देखिए, कभी भी कोई ऐसे पकड़ ले तो आपको सीधे ना घुटने पे ऐसे करके अटैक करना है, पकड़ना है ऐसे, ठीक है? और डायरेक्ट अटैक नहीं करना है। जब भी कोई ऐसे पकड़े तो नीचे वाले हाथ को, इस वाले हाथ को यहाँ पर लगाना है, दूसरे वाले हाथ को यहाँ पर लगाना है। हमेशा ऐसे पकड़ के करना है, भले आप तेज से ना पकड़ो लेकिन ऐसे पकड़ के करना है, क्योंकि इसके बाद ना हम कोई एक्शन ले सकते हैं फटाफट से। तो अब क्या करते हैं, एक तो हमने ये एल्बो मारने वाला अटैक बताया, दूसरा हम सिर को ऐसे करके मार सकते हैं। अगर ये ज़्यादा, अभी तो भैया बहुत दूर खड़े हुए हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होते और जनरली कोई गुंडा पकड़ेगा वो बिल्कुल नज़दीक होगा ना, तब हम ऐसे सिर मार सकते हैं और ये अपने घुटने को पूरी ताकत से ऐसे मार सकते हैं। मतलब ये यहाँ से लाए और ये ऐसे मार दें। अब पूरी ताकत से घुटने लाएंगे तो इनका पैर ना ऐसे हो जाएगा पीछे, फिर पूरा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा, ठीक है? जैसे मान लो वैसे करके घुटना हमने जैसे मारा इनको, तो इनका ये पैर पीछे हुआ। अब इस हाथ को क्या करेंगे, यहाँ से तुरंत खोल के इनको ऐसे करके मोड़ कर सकते हैं। यहाँ से ना सॉरी समझते, यहाँ से ये मारने के बाद में इनके ये हाथ को ना यहाँ से पकड़ के मोड़ देंगे तो ये पूरा गिर जाएंगे, ठीक है? अब देखो, ये तो सिंपल सी हाथ की टेक्निक हो गई। अब इनको सच में गिराना है। जैसे इन्होंने पकड़ा, एक पैर को हमने ये ऐसे पीछे किया, मैंने बताया ये बाल नहीं है, शर्ट भी नहीं है, तो इनका कान पकड़ना है। कान पकड़ने के बाद में ये झटके से मोड़ के इनको ऐसे करके गिराना है, ठीक है? अब गिराएंगे इधर। हाँ, अब देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इस वाले पैर को पीछे रखना है, ठीक है? बहुत स्लो मोशन में आइएगा। इस वाले कान को पकड़ना है और ये हल्का सा करके ये यहाँ से रखना है। क्योंकि अब देखो ये गिरे क्यों, क्योंकि इनका ये पैर मेरे पैर में फंस गया, इसलिए हम पैर को पीछे रखते हैं। अब पकड़ना, अब मैं पैर को पीछे नहीं रखूँगी, अब ऐसे घसीटूँगी ना तो पीछे से अपना बैलेंस बना लेंगे, ठीक है? समझ गए? इसलिए हमें पैर पीछे करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार फिर से पकड़ना। अब मान लो इनका बाल होता तो हमें कान पे ज़्यादा जोर नहीं लगाने पड़ता, सीधा हम ऐसे करके बाल पकड़ ले तेजी से, क्योंकि बाल पकड़ने के बाद ना दर्द ज़्यादा होता है, इसलिए हम बाल पकड़ते हैं। भैया के तो बाल ही नहीं है तो हम बाल नहीं पकड़ सकते, ठीक है? अब मान लो कि इन भैया के कान आपके पकड़ में नहीं आ रहा लेकिन उन्होंने टी शर्ट पहनी है, तो हम टी शर्ट का ना कॉलर पकड़ते हैं पूरा तेजी से और पूरी ताकत से खींचते हैं। अब टी शर्ट पकड़ के खींचेंगे तो इनकी टी शर्ट फट जाएगी और घर बिना टी शर्ट के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए टी शर्ट नहीं घसीटा ताकि फटे ना। समझ गए कि हम कैसे किसी को गिरा सकते हैं? अब देखो, कोई हमारा गला पकड़ ले तो हम कैसे किसी को, हाँ, कैसे किसी को गिरा सकते हैं और कैसे किसी का हाथ तोड़ सकते हैं। थैंक तो होगी नहीं ना? करना है ना, क्या हुआ? ठीक है, सिर्फ गले में लगाने के लिए किया क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा सा पसीना ज़्यादा है और पसीना किसी के ऐसे टच नहीं करना चाहिए, कई सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? मेरे गले को पकड़ना। सही से बैठो, उस हाथ से पकड़ना। मान लो इन्होंने मेरा गला पकड़ा है, अब हम कैसे इनको नुकसान पहुंचा सकते? ये तो हुआ उंगली मोड़ने वाला, बाई चांस सामने वाला बंदा बहुत खतरनाक हुआ, आपने उसकी उंगली मोड़ी और मार ना पाई और वो बच गया, फिर तो आपको बहुत मारेगा और जो बची कुची होगी ना वो भी कसर निकाल लेगा। इसलिए अब हमें किसी को मारना ही है सच में, तब हमें क्या करना है, हमारे दिमाग का जो ये वाला पॉइंट होता है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर आप किसी को ऐसे मारोगे ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेज चोट लगती है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, ये नकल्स मारनी है। क्या मारनी है? नकल्स। ये पंच ऐसे चला रहे थे ना अभी, ये नकल्स मारनी है। यहाँ पर सीधे देंगे मतलब ये यहाँ पे ऐसे करके नकल्स मारनी है, ये वाली नकल्स, इसे नकल्स बोलते हैं, ठीक है? हड्डियाँ उभर जाती हैं। हाँ, उसे समझ गए? ये नकल्स मारनी है यहाँ पर सबसे पहली चीज, समझ गए? यस मैम।
हमारी आंख बहुत ज्यादा कमजोर होती है। कोई अगर कुछ भी करे तो हमें क्या करना है, ये दोनों उंगली से सीधे आंख पे अटैक करना है, यहाँ पर। बेटा ठीक से जब आप आंख पे अटैक करोगे ना तो वो फिर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने भी ऐसे मार के देखो, बहुत ज्यादा दर्द होगा। सारे लोग ऐसे करके देखो, यहाँ पर दबा कर देखो, ठीक है। तो आप ना यहाँ पर मार सकते हो। ये बेसिक टेक्निक है जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम इससे किसी इंसान को मार भी सकते हैं। अगर आप किसी को आंख में ऐसे तेजी से मार दोगे तो उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाएंगी, वो जब देख ही नहीं पाएगा तो किडनैप किसे करने आएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, हमारा जो ताली बजाते हैं सारे लोग ऐसे भी ताली बजाते हैं। बस अब ऐसे कर लेना सारे लोग। अब किसी के देखना यहाँ पर ये स्पेस बन रहा है, कि यहाँ पर स्पेस नहीं बनता ताली बंद करने के बाद, बीच में एक स्पेस बनता है ना, जो यहाँ पे 1 रुपया भी रख सकते हो आसानी से, 5 का सिक्का भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये स्पेस से हम किसी को कैसे मार सकते हैं, पकड़ना। जैसे मान लो इन्होंने ऐसे गला पकड़ा, अब हम अपने पूरे हाथ को एक तेजी से लाने के बाद में फिर यहाँ पर मारना है, ताकि ये जो पॉइंट्स है ना आपका, वो इनके प्रॉपर ही कान के इस वाले पॉइंट्स में लगे, इस वाले पॉइंट्स में जाकर बंद हो जाए। इससे क्या होगा, जब आप पूरी ताकत से पकड़ना, जब आप पूरी ताकत से किसी को ऐसे मारेंगे ना, तो जो ऐसे लाने पे जो यहाँ पे हवा कलेक्ट होगी। कभी कार में बैठे हैं सारे लोग? कार जब बहुत तेज चलती, किसी ने हाथ ऐसे बार किया है? किसने क्या होता है हाथ ऐसे हाथ पीछे जाता है, बहुत तेज हवा पड़ती है ना। अब जब उसको ऐसे आगे करो तो लगता है कि हाथ पे कुछ चीज आ रही है, तो वही यहाँ पर भी होता है कि जब पकड़ना, जब आप ऐसे हो और किसी को पूरी ताकत से ऐसे मार रहे, तो जो ये हवा बनती है ना, तो वो हवा जब यहाँ तक आती है और ये यहाँ पर आकर ऐसे बंद हो जाते हैं, तो इससे हमारा कान बहरा हो सकता है, कान का पर्दा फट सकता है, ठीक है। और जब उसके कान बहुत तेज बजेगी, सीटी बजेगी, जब बहुत तेज सीटी बजेगी ना, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। सबने मार खाया होगा घर में, ठीक है। सबकी मम्मी ने थप्पड़ मारा है, किसी का थप्पड़ कान पे पड़ा है? नहीं, किसी का कान पे पड़ा है? कितने दिनों तक दर्द किया था? किया है ना। अब किसी को सोचो पूरी ताकत से मारोगे तो कितना तेज लगेगी, फिर तो वो बंदा कुछ कर ही नहीं सकता, उससे उसका कान का पर्दा भी फट सकता है, ठीक है, समझ गए। फिर भी लेकिन दर्द तो सबको ही होता है ना। अब देखिए हमारा जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला, सारे लोग यहाँ टच करना, तेज से दबाना। दर्द हो रहा है? अगर कोई ऐसे गला पकड़ ले तो आप ना सीधे यहाँ पे ये अटैक कर सकते हो, या ये यहाँ से ये नकल फिंगर अटैक भी होता है, ठीक है। आप यहाँ से सीधा फिंगर अटैक कर सकते हो, सीधा ही यहाँ पर मार सकते हो, इस जगह पर। जब आप यहाँ पर मारोगे ना तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये हमारे बहुत वीक पॉइंट होते हैं, जो कितना से कितना बड़ा आदमी हो दर्द करेगा ही करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, सारे लोग अपने यहाँ पर टच करो, यहाँ पर एक जगह खाली है, यहाँ की तरह है। आप अगर किसी के पकड़ना, किसी के इस तरीके से आप पूरा तेजी से पंच मारते हो, ये नकल जाकर इस पॉइंट पे लग जाती है, इस पॉइंट पे ऐसे जाकर घुस जाती है, तेज से लग जाता है, फिर उसके बाद सांस नहीं ले सकता है, सांस रुक जाती है। और ज़्यादा तेज मार दिया तो बंदा तुरंत का तुरंत मर भी सकता है। इतना ही हमारा कमज़ोर पॉइंट होता है। तो कभी भी आप ऐसी कंडीशन में फंस जाएं तो आप इस तरीके के अटैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मान लो छोटी बच्चियों को, जब कोई छोटी बच्चियों के साथ गलत करता है या छोटे लड़कों को उठा के ले जाता है, किडनैप करता है, ठीक है। किडनैप लोग गलत करने के लिए नहीं करते, किडनैप कभी कभी बेचने के लिए भी करते हैं, क्योंकि एक बच्चे को बेचने में हमें बहुत सारा रुपए मिलता है। और आज की डेट में सब लालची हैं, रुपए देख के सब लालच में आ जाते हैं, ठीक है। तब वहाँ पर तो वो हमें ऐसे पकड़ेगा तो हम उसे नहीं गिरा सकते, ज़्यादातर वो आपको ऐसे ही पकड़ के ले जाएगा ना। तब आप ये उंगली मोड़ सकते हैं, आप ये तुरंत मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, तो ये तुरंत ऐसे करके कान में मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, और ऐसे करके घुटने में मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तब की कंडीशन है, क्योंकि तब हम वहाँ पर किसी को गिरा नहीं सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गुंडा घुस आया है, वो तब कर रहा है, तब आप उसे ना गिरा सकते हो। इतनी सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई? अब एक चीज़ और सुनो,
सबको, अगर मान लो कोई आपको किडनैप करे, चक्कू लगाए हो आपके ऊपर और बोले अगर चिल्ला दिया तो हम जान से मार डालेंगे, तब आप चिल्ला नहीं पाओगे, नहीं चिल्ला पाओगे ना, क्योंकि जान तो सबको प्यारी होती है। तब आप कैसे बचोगे? किसी के पास कोई उपाय? क्या उपाय है ये? हमको भी बता दो, सिखाया नहीं गया। हाँ बताओ बताओ। अगर मैं पीछे लगाए हो इतनी तेज भागो कि वो पक्का बच जाएंगे। मैम अगर पीछे से चाकू रखे तो आप गिरा सकते हैं, जैसे आपने बताया। वो तो पकड़े होगा पहले। अब चलो ठीक है, ये भी सुनो। अगर कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि हम किसी से कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि पता है कि अगर हमने कुछ बोला तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। क्या पता आपको किसी ने किडनैप करके रखा हो और आपने बोला कि अगर आपने किसी से कुछ शिकायत करी तो हम आपके घर में मार देंगे, सबको जान से मार डालेंगे। आपको नहीं मारेंगे लेकिन आपके घर में जान से मार डालेंगे, तब आप क्या करोगे? तब हम बोल नहीं सकते। उसके लिए ना सरकार, तो सभी जानते हैं ना सरकार क्या होता है। सरकार ने एक सिंबल दिया है हाथ से, कि अगर आप वो हाथ से कर दोगे ना तो सबको पता चल जाएगा कि आप किसी मुसीबत में हो। वो कैसे सिंबल होता है? सारे लोग ऐसे हाथ करना, ठीक है? ये अंगूठे को अंदर करना, पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, और उंगली को बस ऐसे करके खोल देना ऊपर, ठीक है? फिर से हाथ ऐसे और फिर से अंदर करके ऐसे कर देना, या ऐसे हाथ करने के बाद में 2 से 3 बार ऐसे करना। इसका मतलब ये नहीं होता आओ इधर आओ तुमसे कुछ करने बात करनी है, इसका ये मतलब नहीं होता है, ठीक है? इसका ये मतलब होता है कि हम मुसीबत में, ये हेल्प मी साइन है, तो समझ गए ना? ये कौन सा साइन होता है? हेल्प मी का साइन होता है, ठीक है? अगर आप कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाए, देखो मुसीबत बोल के कभी नहीं आती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी मुसीबत बोलकर नहीं आती है। तो आप कभी भी ऐसी कंडीशन में फंसो, ऐसी चीज़ में फंसो, तो आपको हमेशा बोलने के जब लगे कि आपको यहाँ बोलने से खतरा है, तो आप ये वाले सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। जिसको पता होगा वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे अब सबको पता हो गया ना, अब आपके सामने कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो अगर कोई ऐसे करेगा तो आप लोग उसकी हेल्प करोगे? यस मैम जी, जिससे कोई जानता नहीं होगा तो इस तरह नहीं करेगा तो वो बंदा तब नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि इस साइन का मतलब क्या है। आप अपने रिश्तेदार में जिससे मिलना सबको इस साइन का मतलब बताना, तो उनको भी पता हो जाएगा। अब उनसे बोलना कि वो जिससे मिले वो भी बताएं किसी को, तो उनको भी पता चल जाएगा। इससे तक क्या होगा, सबको पता चल जाएगा कि हम इस तरीके से करके अपनी जान को या दूसरे की जान को बचा सकते हैं। इस पे हम लोगों ने एक YouTube पे एक वीडियो भी बनाया है, बाकायदा एक को किडनैप किया, 2-3 बच्चों को किडनैप, एक किडनैप का, एक को घर में बंद करने का, एक को चाकू लगाने का, तो एक वीडियो भी बना है। अभी मैं आप लोगों को इसलिए दूंगा, इसमें नेहा मैम का नंबर है और YouTube चैनल का नाम है, उस पर जाके भी आप सीख सकते हो और ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है? हाँ, उस पर जाकर सीख भी सकते हो, ये वीडियो भी देख सकते हैं और देखिएगा भी, और किस तरीके से हम वहाँ कराटे कराते हैं और किस तरीके से आप कराटे सीख सकते हैं, उससे आप कराटे भी सीख जाओगे, ठीक है? अभी तक की जो चीज़ें बताई वो सबको समझ में आ गया?